नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत की एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथा की जो हर शिव भक्त और महाभारत प्रेमी के लिए खास है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ पर स्वयं भगवान महादेव का एक अवतार मौजूद था? जी हाँ, यह कहानी न केवल कर्ण के अद्भुत चरित्र को उजागर करती है, बल्कि भगवान शिव की लीला और उनके अवतारों की महिमा को भी दर्शाती है। कर्ण के रथ पर महादेव के अवतार की कहानी इस घटना का महाभारत युद्ध पर प्रभाव, कर्ण और शिव के बीच का आध्यात्मिक संबंध और अंत में इस कहानी से हम क्या सीख सकते, तो चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक यात्रा को। अगर आपको यह विषय पसंद है तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियां सुन सकें। कर्ण का परिचय और महाभारत में उनकी भूमिका। महाभारत के सबसे जटिल और वीर पात्रों में से एक है। वे कुंती के पुत्र थे, लेकिन जन्म के बाद उन्हें त्याग दिया गया था। एक सूत पुत्र के रूप में पले बड़े कर्ण को समाज से अपमान और तिरस्कार मिला, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा और पराक्रम से दुनिया को दिखाया कि वे किसी से कम नहीं। कर्ण दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र थे और कौरवों की ओर से युद्ध में लड़े। उनकी धनुर्विद्या की तुलना अर्जुन से की जाती थी। लेकिन कर्ण का जीवन केवल वीरता की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी आत्मा की कहानी है जो धर्म, मित्रता और बलिदान के पथ पर चली। लेकिन सवाल यह है कि कर्ण के रथ पर महादेव का अवतार कैसे और क्यों आया। इसके लिए हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर जाना होगा। कर्ण के रथ पर महादेव का अवतार कहानी। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण और अर्जुन, दो महान धनुर्धर, आमने सामने थे। कर्ण का रथ तेजी से युद्ध भूमि में दौड़ रहा था और उनके बाण अर्जुन के रथ को भेदने को तैयार थे। लेकिन एक विचित्र घटना घटी। कर्ण का रथ अचानक एक स्थान पर अटक गया। रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया था और वह हिल नहीं रहा था। कर्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश की, लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह दैवीय योजना का हिस्सा थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में कर्ण के रथ की रक्षा स्वयं भगवान शिव के एक अवतार ने की थी। यह अवतार कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी और कर्ण का संबंध। हनुमान जी, जो रामायण में भगवान राम के परम भक्त थे, महाभारत के समय भी धरती पर मौजूद थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख रहे थे। कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान जी कर्ण के रथ पर उनके ध्वज के रूप में विराजमान थे। यह ध्वज कर्ण की शक्ति और साहस का प्रतीक था। हनुमान जी का यह अवतार कर्ण को युद्ध में प्रेरित कर रहा था, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा था कि धर्म की जीत हो। जब कर्ण का रथ अटका तो यह हनुमान जी की लीला का हिस्सा था। हनुमान जी जानते थे कि कर्ण एक धर्मी योद्धा है, लेकिन उनकी नियति उन्हें अर्जुन के हाथों पराजित होने की थी। इसलिए उन्होंने कर्ण को युद्ध में पूर्ण सम्मान के साथ लड़ने का अवसर दिया, लेकिन अंत में धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया। इस गणना का विश्लेषण। कर्ण और शिव का आध्यात्मिक संबंध। कर्ण का जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी भक्ति और साहस ने उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाया। हनुमान जी का उनके रथ पर होना यह दर्शाता है कि शिव की कृपा हर उस व्यक्ति पर होती है जो सच्चाई और मित्रता के लिए जीता है। हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी का यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन वे धर्म के मार्ग को भी सुनिश्चित करते हैं। कर्ण की हार धर्म की जीत थी, लेकिन उनकी वीरता और सम्मान को हनुमान जी ने अमर कर दिया। कर्ण का बलिदान। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। उनकी हार के बावजूद उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता जीत हार से परे होती है। इस कहानी से सीख। भक्ति और साहस। कर्ण और हनुमान जी दोनों ही भक्ति और साहस के प्रतीक है। हमें अपने जीवन में भी इन गुणों को अपनाना चाहिए। धर्म का मार्ग। जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने से ही सच्ची जीत मिलती है। मित्रता का महत्व। कर्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। समापन और आह्वान। महाभारत के कर्ण के रथ पर महादेव के अवतार की कहानी।
यह कहानी हमें न केवल कर्ण की वीरता और भक्ति की याद दिलाती है, बल्कि भगवान शिव और उनके अवतार हनुमान जी की महिमा को भी दर्शाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कर्ण के जीवन से क्या प्रेरणा मिली और आप अगली बार कौन सी पौराणिक कहानी सुनना चाहेंगे। अंत में भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय महादेव।